से ज्यादा है तो ज्यादा रियायत मिलने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं। अनिल के जो फादर ने लोन लिया था वो बिजनेस लोन लिया था। नॉर्मली बिजनेस लोन लेने के पहले किस तरह की बातें हमें रखनी चाहिए हर्षी? सो दो टाइप के बिजनेस लोन्स होते हैं। एक वो होते हैं जो नॉर्मली एक रनिंग बिजनेस के लिए होते हैं, तो वो एक अलग तरीके से बैंकें आंकती हैं उनको, उनका एक्सपीरियंस रहता है उस बिजनेस के साथ नॉर्मली कि उनके डेटर्स का रिपेमेंट पैटर्न क्या है, वर्किंग कैपिटल के साइकिल्स क्या हैं, तो वो एक अलग तरीका है, मैं उसकी बात नहीं करता। अगर हम एक आम छोटे बिजनेस के बारे में बात करें तो उसमें नॉर्मली सिक्योरिटी के सामने आपको लोन मिलता है। तो आपकी सिक्योरिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी आप दे रहे हैं तो फिर वो नेचुरली आपकी बिजनेस में कितनी इनकम पहले हुई है वो भी देखते हैं, और प्रॉपर्टी की वैल्यू और इनकम के हिसाब से सो रफली 50 to 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू या इनकम का 2 गुना 2.5 गुना ये लोन जो भी इसमें से कम हो, या 3 गुना भी हो सकता है, जो भी उसमें से कम हो उतना आपको लोन मिल सकता है। अगर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है उसके लिए लोन लिया है बिजनेस लोन, तब तो सिक्योरिटी तो फिर आपको देनी ही पड़ेगी। तो मतलब बिना सिक्योरिटी के लोन सिक्योरिटी के बिना आपको बिजनेस लोन नहीं मिल सकता। और मान लीजिए मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं मुंबई में हूँ और मुझे मुंबई में ही बिजनेस शुरू करना है, लेकिन जो मेरी प्रॉपर्टी है वो यहाँ से कहीं और दिल्ली में है, तो पॉसिबल है लोन मिलना? बिल्कुल पॉसिबल है। थोड़ा समय लग सकता है बिकॉज आपको ऐसी बैंक चुननी होगी जिनका दिल्ली में भी सेटअप है, ताकि वो उसका आंकलन कर सकें, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कर सकें, उसके लीगल पेपर्स वगैरह चेक कर सकें। थोड़ा समय थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, बट लोन क्यों नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता। मैंने सिक्योरिटी दे दी तो भी क्या गारंटर एक रखना जरूरी है इसमें? अगर मैंने सिक्योरिटी के तौर पे अपनी प्रॉपर्टी दे दी है और तब भी क्या बैंक मुझसे गारंटर मांगेगा? और गारंटर जब हम बनाते हैं किसी को तब हमें इनफैक्ट किस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कल को खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो जाए तो गारंटर से पे कर पाए। दो सवाल आपने किए कि अगर हम प्रॉपर्टी देते हैं तो क्या गारंटर चाहिए? तो सिर्फ प्रॉपर्टी के बिना पे प्रॉपर्टी, अगर आप शेयर्स वगैरह देते हैं जो इमीडिएटली लिक्विडेटेबल हैं तो शायद आपको इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी देते हैं जिसमें लिक्विडिटी इतना इजी नहीं है, समय लगता है उसको बेचने में, तो बिना इनकम प्रूफ के वो नहीं देंगे। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग इनकम प्रूफ नहीं है तब वो बोलेंगे कि आप किसी को लाइए जिसके पास इनकम प्रूफ है। तो इनकम का रिक्वायरमेंट हम उससे फुलफिल कर लेंगे, प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं तो क्लियरली उसके लिए गारंटर वो बैंक मांगेगी। जहां तक ध्यान रखने का सवाल है, ध्यान गारंटर को रखना चाहिए। आप तो लोन ले रहे हैं, आपका अपना काम हो रहा है, गारंटर को ये सोच लेना चाहिए इफेक्टिवली वो बैंक से लोन ले रहा है और इन टर्न अपने इस दोस्त को दे रहा है जिसके बिहाफ पे वो गारंटी कर रहा है। अब उसका दोस्त उनको रिपेमेंट करे ना करे, उन्हें तो बैंक को रिपेमेंट करना ही होगा। अगर वो इस चीज के लिए तैयार हैं तो गारंटी दें, वरना ये इस भ्रांति में न रहे कि गारंटी कागज का टुकड़ा है, एक साइन है, बिल्कुल भी नहीं है। उनकी क्रेडिट रिकॉर्ड खराब हो जाएगी, सिबिल में गारंटर का भी डिफॉल्ट लिखा जाएगा, उनको भी फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा और उनके अगेंस्ट में भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगे। अब भी हमने एक केस देखा जिसमें उन्होंने कहा कि गारंटर की डेथ हो गई है, उनकी प्रॉपर्टी के सामने भी बैंक एक्शन ले सकता है। सो गारंटी इज इसेंशियली टेकिंग अ लोन योरसेल्फ। अगर आप खुद लोन लेना के लिए मंजूर है आपको तो आप गारंटी दें, वरना न दें, सोच समझ के। ऑलराइट, अब लेते हैं एक ईमेल जो कि भेजा है मितेश ने। 9.9% की दर से 5 लाख रुपए का होम लोन ले रखा है। ये लोन उन्होंने HDFC से पिछले साल सितंबर में लिया है। उनका ये लोन 15 साल की अवधि के लिए है, लेकिन अब वो उसे चुकाना चाहते हैं। ऐसे में नितेश का सवाल ये है कि क्या प्रीपेमेंट फायदेमंद होता है? क्योंकि मितेश के कुछ दोस्तों ने उन्हें बताया है कि प्रीपेमेंट में झंझट बहुत है और कोई फायदा नहीं होता। साथ ही वो ये भी पूछ रहे हैं कि प्रीपेमेंट से उनकी EMI और टेन्योर में कितनी कमी हो सकती है। हर्ष, पहली बात, फायदा है कि नहीं। मेरा अपना एक मानना है कि अगर आपके पास सरप्लस कैश है तो लोन ना लें, और अगर लोन ले रखा है तो उसका प्रीपेमेंट कर दें। उसमें बहुत होम लोन्स में केस बनता है कि आप उसमें होम लोन को प्रीपेमेंट नहीं करके आप दूसरी जगह इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलता है, प्रिंसिपल पेमेंट पे डिडक्शन मिलता है।
इस वजह से अगर उसका डिटेल्ड कैलकुलेशन करें तो केस बनता है अपना पैसा की। साइट पे भी एक कैलकुलेटर है, शुड आई डू प्रीपेमेंट, बट दैट्स फॉर वो ऐसे लोगों के लिए है जो डिटेल्ड कैलकुलेशन करना चाहते हैं। मेरी एडवाइस नॉर्मली ये है कि इसमें डिटेल्ड एडवाइस में आप न गिरिए। आपके पास सरप्लस पैसा, सबसे रिस्क फ्री उसको इन्वेस्ट करने का तरीका ये है अपना लोन रिपेमेंट कर दें। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें कि अगर और कोई कॉस्टली लोन्स है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, उसका पहले प्रीपेमेंट करें, बाद में सस्ते लोन का प्रीपेमेंट करें। और दूसरी बात, थोड़ा सा पैसा आप अपने इमरजेंसी के लिए भी रखें जी। ये दोनों चीज का ध्यान रखें और फिर भी अगर आप प्रीपेमेंट कर सकते हैं तो कर दें। ओके। जहां तक कम होने का सवाल है, नॉर्मली बैंक्स जो है टेन्योर कम कर देती हैं नॉर्मली, बिकॉज सिस्टम्स में वो कंफर्टेबल है। ईएमआई के स्टैंडर्ड इंस्टॉलमेंट्स हिट करते रहेंगे आपके बैंक अकाउंट को, बट कस्टमर के रिक्वेस्ट पे इवन ईएमआई रिड्यूस कर सकती है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। पंकज अग्रवाल ने हमें नेपाल से फोन किया है। पंकज पूछिए, क्या जानना है आपको? नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी फिलहाल ही में मैंने सिम्बोसिस कॉलेज में एडमिशन लिया है एनआरआई कोटा से जी। अब उनका जैसे एकेडमिक ये ट्यूशन फी और प्लस लिविंग एक्सपेंस 1.3 मिलियन आता है। तो मैं लोन से मतलब अपना एजुकेशन करना चाहता हूँ। तो मुझे क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने सुना है कि इंडिया में जितना हायर अमाउंट का लोन लेते हैं उतना आपको वो लॉस है। तो मतलब कितना तक लोन लेने से मुझे प्रॉफिट हो सकता है? ये जानना चाहते हैं कितना पंकज जी, लोन आप उनको मिल सकता है? इंडियन सिटीजन है कि नेपाली सिटीजन है? हाँ जी, हाँ जी। सिटीजनशिप मेरे इंडियन ही है। तो बचपन से मतलब नेपाल में ही रह रहा हूँ। ओके ओके। सो फायदा तो इसमें मेरे ख्याल से लोन से नहीं है। अगर वो पढ़ाई करके उनकी कमाई बढ़ती है तो फायदा तो जिंदगी भर का है। तो एजुकेशन लोन लेने से के वजह से अगर आपका एजुकेशन हो जाता है, वो भी एमबीए का, उसके बाद नेचुरली आपकी कमाई बढ़ेगी। तो ये एजुकेशन करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। और लोन जैसे मैंने पहले भी कहा, उतना ही लें जितनी जरूरत हो आपको। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो मत लें, नहीं है तो जितना चाहिए उतना लीजिए। अब सवाल है अवेलेबिलिटी का। तो नॉर्मली इंडियन सिटीजन्स को लोन करीबन हर बैंक देता है। ऑफिशियली एनआरआईज को दे सकता है, बट बैंक नॉर्मली प्रिफर नहीं करता एनआरआईज को एजुकेशन लोन देने का। ये हमारी इस प्रोग्राम में पहले भी बात हो चुकी कि जो एजुकेशन लोन्स है ये एक रेशनड आइटम है, क्योंकि सस्ता देना पड़ता है, बहुत रिस्क है। तो बैंक इतना कीन नहीं होती है लोन्स देने के लिए। और अगर इनको 10-11 लाख का लोन चाहिए तो सिक्योलेट और डोमेस्टिक कोर्सेज के लिए नॉर्मली 10 लाख से ज्यादा नहीं देते। सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, गारंटर देना पड़ेगा अगर मिलेगा तो। चलिए, और आज यौमनी में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।